राजा गए, वो मांडव को जानते थे, तुरंत चरणों में गिर पड़े मांडव के और कहा गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मांडव ने कहा राजा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। महात्मा मांडव सशरीर धर्मराज के तेजात थे। धर्मराज और यमराज ये अलग अलग नहीं, एक ही है। उन्हीं को धर्मराज नाव है, उन्हीं को यमराज नाव है। तो नाम अलग अलग काहे हैं? नाम अलग अलग इसलिए कि जब वो भक्तों का फैसला करते हैं तो धर्मराज बन जाते हैं, और जब दुष्टों के सामने दरबार लगत है तो फिर यमराज बन के फैसला सुनाओ जाता है। ये सूर्य के पुत्र हैं यमराज, श्री कृष्ण भगवान के सगे साले। सूर्य की पुत्री का नाम है यमुना, और यमुना भगवान की पटरानी है, और यमुना के भैया को नाम है यमराज। जैसे ही यमराज ने दरबार में मांडव को देखा तो घबरा गए। महाराज आप? बोले धर्मराज उठा मेरा बही खाता और बता मुझे किस पाप के कारण 7 दिन सूली पे रहना पड़ा। तुरंत चित्रगुप्त को बुलाया, डायरी मंगवाई। बोले महाराज जब ये 3 साल के हते तो इनने एक कांटे से तितली के पृष्ठ भाग पे 7 छेद करे, इसलिए जी 7 दिन सूली पे रहे। मांडव ने कहा धर्मराज 3 साल का बच्चा जानता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। लाओ आज तुम्हारे बही खाते में मैं बदलाव करता हूं। और महात्मा मांडव ने ब्रह्मा के विधान में बदलाव किया। पहले जन्म से बच्चों को पाप का प्रायश्चित भोगना पड़ता था, पर मांडव ने वो लाइन खींच दी और ने ऊपर लिख दिया कि 5 साल तक के बच्चे को उसके किसी भी पाप का प्रायश्चित नहीं भोगना पड़ेगा। 5 साल से 11 साल तक बच्चा जो भी अपराध करेगा उसका प्रायश्चित उसके माँ बाप को भोगना पड़ेगा, और 11 साल के बाद बालक जो करेगा वो स्वयं उसका भोगता होगा। पूरे सृष्टि में 2 बार बदलाव भाव है। ब्रह्मा जी को जो विधान लिखोगा हो, संविधान लिखोगा हो, उसमें 2 बार बदलाव भाव। एक बार मांडव ने करो और एक बार संध्या ने। संध्या कौन थी? ब्रह्मा जी ने शाम के समय एक कन्या प्रकट करी। ध्यान से सुनो, जब सृष्टि बना रहे थे, और इतनी खूबसूरत थी वो संध्या, इतनी सुंदर थी वो कि ब्रह्मा जी अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। बिटिया को बड़ी लज्जा लगी, लगे कोनो भी बिटिया हो वो स्वयं को पाप अगर वो पे मोहित हो जाए तो बिटिया को तो मर बेजे सो है। संध्या ने तुरंत घर छोड़ दिया, जंगल में चली गई। ब्रह्मा जी को बहुत पछताव भाव बाद में, तो बताओ रे धिक्कार हमारी बुद्धि, हम खुद की मोड़ी पे आसक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत वशिष्ठ को प्रकट करो, जाओ संध्या को समझा के आओ, मंत्र दे के आओ। वशिष्ठ जी गए और संध्या को मंत्र दे के आए। ओम नमः शंकराय ओम। संध्या ने ये मंत्र को बहुत जाप करो, भगवान शंकर प्रकट हो गए। और जो स्तुति आप और ने सुनी, ये नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, या स्तुति पहली बार संध्या के मुंह से निकली है शंकर जी। तुलसीदास जी ने रामायण में बाद में लिखी है, शिव पुराण में से उठा के, जब तुलसी कृत स्तुति नोई, तुलसीदास जी ने नहीं बनाई जय स्तुति नमामि समीशान निर्वाण रूपम, जय स्तुति संध्या के द्वारा बनाई गई है।
शिव जी प्रसन्न हो गए, कहा बेटी संध्या वरदान मांगो, क्या चाहती हो। संध्या ने 3 वरदान मांगे और ब्रह्मा के नियम में 3 विधान बदले गए। पहला, मेरी बात को मर्यादा में समझ लेना, पहले जन्म से स्त्री को यह ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है, अब पुरुष को यह ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है। संध्या बोली भोलेनाथ हमारे पिताजी हम पे भली मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें लज्जा नहीं लगती, पर हम भी सब जानते तो हमें लज्जा लगी। तो पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक स्त्री को यह ज्ञान ना रहे कि पुरुष क्या होता है और पुरुष को यह ज्ञान ना रहे कि स्त्री क्या होती है। शिव जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान भोलेनाथ, कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना हो गए, एक गोत्र में ब्याह ना हो गए, यही से अपन गोत्र बचा के शादी करा था। और तीसरा वरदान ये मांगा भोलेनाथ, जब तक गंगा में जल रहे और आसमान पे सूर्य रहे तब तक उस व्यक्ति का उद्धार ना हो। किसका? जो संबंधों में खिलवाड़ करे। बात को गहराई से समझना। जिसको बहन कह दिया मतलब कह दिया, जिसको मां कह दिया मतलब कह दिया, जिसको बेटी कह दिया मतलब कह दिया। और आज सबसे ज्यादा संबंध ही तार तार हो रहे हैं। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये उल्टी कैसी गंगा बहा रहा है। और बहनों संभल जाना, बात इस भाई की मान लेना। आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है, कलयुगी उल्टी कैसी गंगा बहा रहा है। क्या कहें। तो जब तक उस व्यक्ति का उद्धार ना हो। और संध्या ने कहा भोलेनाथ अब हम इस शरीर को रखना नहीं चाहते। क्यों? जब तक ये शरीर रहेगा मुझे गिलानी रहेगी कि शरीर पे मेरे पिताजी मोहित हुए। शंकर जी बोले बेटा अगर तुम्हारा जन्म भाव हो तो तुम मर जाती, तुम तो प्रगट भाई हो, मर सकत नहीं है। बोले फिर? बोले तुम्हारा शरीर शुद्ध हो सकता, तुम सब भूल जाओ। कैसे? बोले यहां से थोड़ी दूर जंगल में एक मेधा तिथि नाम के महात्मा रहते हैं, तुम उनके यज्ञ में जाकर कूद जाओ, वे तुम्हें शुद्ध कर दें। संध्या गई और मेधा तिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधा तिथि ने बाहर नकारो, पुरानो संध्या सब भूल गई। अब सुंदर तो हती, वही समय न करे सूर्य, और जो संध्या को देखो सो सूर्य मोहित हो गए। मेधा तिथि के आए, बोले हमें तुम्हारी कन्या से शादी करने। मेधा तिथि ने भी सोची कि सूर्य से अच्छो दामाद कहां मिले। एक बात और कह रही बच्चा, जब हमारी बेटियों को तुमने घर ढूंढो तो घर ने देखी और लड़का देखी, जमीन ने देखी, ऊपर देखी। हाँ वो दारू खोर से तो कारीगर ही देने, चाहे मोड़ी को फांसी लगा के मारा रही, कुआ में धक्का दे दी, कुआ में धक्का दे के मारा रही, ये कई दिन तुम्हारे बेचारी। अको तुमने दारू खोर को बांध दी तो जिंदगी भर वो हड्डा हड्डा टूड़ा रहे। इसे पता कर लियो को मोड़ा पियत होए तो हम तो कहते 100 एकड़ जमीन होए, कोनो दिन की नन्या 100 देना है, नन्या को ठिकाने से पी लाई तो
अब फिर वो भैया को भी ठिकाना नहीं जाके कौन देना कौन सागवाना से लटको मिल जाए न कोनो कुआ में मेंदरो से उल्टो मिले है अतरात जब सब पीप वाले है हार हूँ जे तुम्हारे है ही क्या हूँ मोरी जिंदगी भर रो है रे इस दारू खोर से तो ब्याह करियो ही ने घर देख के ब्याह करियो कि कितनी बड़ी अटारी है तुम तो लड़का के गुण देख के ब्याह करियो अगर लड़का में गुण होंगे तो प्रेम से नमक रोटी खुआ कर तुम्हारी मोड़ी को खुश राख ले बार कहूँ लोग हरे आए लो भाव तो सुख से ने खान दे करोड़ों की जायदाद हुए इस कोशिश करियो कि दारू संध्या से शादी हो गई सूर्य की अब संध्या हती बहुत सुंदर सूर्य भारी प्रेम करत तोरी अपनी पत्नी से भयंकर प्रेम अच्छा बेशक प्रेम तोरे तुम्हारे भी करत जो पत्नी से नहीं अच्छा को नहीं करे हाथ उठाओ माने सब करत कहा है पत्नी को तो सभी चाहत नहीं चाहत तो तुम्हारे हाओ काओ अगर तुम पत्नी को ने चाहत होते तो तुम बहुत से लग रहे होते तुमने मताई छोड़ दी तुमने बाप छोड़ दो तुमने भज्जा छोड़ दो तुमने बहन छोड़ दी तुमने रिश्तेदार छोड़ दिया कौन के पीछे अकेले के पीछे नहीं छोड़ दे सब यह छोड़ दो तुम ने तुम बाप से बोल रहे ने मताई से बोल रहे ने सगे भज्जा से बोल रहे अकेले जो जी कछु मिट्ठू सो पड़ा रही हैं पहले गाना आओ तो रे कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना आते तुम रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना अब जो गाना बदल गाओ अब तो जितनी चाबी भरी लोगाई ने अब राम की चाबी से नहीं चल रहा तुम्हारे न राम जी को तो नहीं हम तो प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा और तुम नहीं बोल रहे 6-6 साल से मन नर्मदा जी की पुणे एक नहीं चूक रही का कार्य थे मत आई का तो भाव ने नर्मदा को हो जे घर की मत आई को रहा होता सराई नर्मदा जयंती को भंडारो खोले गली में मारे जा रहे क्या फांसी लगा के कितने पापी हो आए ये पापी आ रहे जो बहुत दास नहीं बोल रहे हमारी कथा में तुम आए ना गा रहे तुम्हें कोल चढ़ो हम नहीं चाहत कि ऐसे खल हमारी कथा में जो रहे अगर बहुत दास में बेरबान हो तो कोल चढ़ो कल से जुड़े हमारी कथा में अरे राम इनके यहां 3 संतान है भाई संध्या के और सूर्य के दो लड़का भय स्वयंभू मनु और एक लड़का को नाम तो यमराज और एक भाई बिटिया जी को नाम तो यमुना पर सूर्य इतनो प्रेम करे तेरे वह पत्नी परेशान हो गई उन्हें सोची प्रेम ही करा प्रेत को पन विश्रो एक दिन उन्हें सोची भाग चलो हमें करने हैं भजन सो जहां एक छाया पड़ रही थी संध्या की उते ने एक नारी प्रकट करी बिल्कुल संध्या जैसी वो संध्या चली गई जंगल में सूर्य ने सोची जाए हमारी पत्नी वो के एक लड़का भाव जे को नाव पड़ो शनि देव ध्यान से सुन चलिए सूर्य का पुत्र है शनि संध्या की छाया से प्रकट भाव शनि देव नाम पड़ा एक दिन शनि देव ने अपनी बड़ी बहन यमुना को लात मार दी सूर्य नारायण ने श्राप दे दी कि तुम लंगड़ा हो जाओ तुम्हारा पांव टूट जाए सो शनि लंगड़ा हो शनि को एक पांव टूटो है बाप के श्राप से एक दिन आ गए नारद जी
सूर्य नारायण बोले कि नारद जी कछु दिन से मोरी घरवारी को स्वभाव बदल गाओ। नारद जी बोले स्वभाव नहीं बदलो, पूरी घरवारी बदल गई, या तो नकली, असली कहाँ है? बोले जंगल में। तेरी संध्या को पता लगा वो मुझे ढूंढता आ रहा, घोड़ी क्या बन गई? ध्यान से सुन जो कथा, संध्या घुड़िया बन गई। सूर्य नारायण लौट के आ गए, बोले नारद जी नहीं मिल रही हमारी घर भाई। नारद जी बोले बात घुड़िया बन गई। सो सूर्य नारायण घोड़ा बन गए। 12 साल अपनी पत्नी के संग घोड़ा बन के रहे, वह घुड़िया बन के रही। इनके 7 संतानें भाई, जिनको नाम पढ़ो अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वेद बने। एक जना संध्या अपने रूप में आ गई और सूर्य अपने रूप में आ गए। संध्या बोली धन्य है मेरे लिए ऐसा पति मिला कि हम घुड़िया बनी सो घोड़ा बन। तो जाओ हम एक वरदान दे रहे, बोले का